अगर आपको कोई ऐसा काम दिया जाए जो कि बहुत ही आसान काम हो, या मे बी आपके लिए सिर्फ बहुत आसान हो, दूसरों के लिए वो काम टफ हो सकता है, जिसको हम बाएं हाथ का खेल कहते हैं, आपके लिए वो बाएं हाथ का खेल हो। सो ये चीज़ अगर आपको इंग्लिश में बोलनी हो तो जनरली लोग कहेंगे इट्स एन ईजी टास्क, या फिर इट्स एन ईजी जॉब, या मेरे लिए बोलना हो तो इट्स एन ईजी टास्क फॉर मी। बट अगर ये चीज़ किसी प्रोफेशनल स्पीकर को बोलनी हो तो वो बोलेगा इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक, या फिर इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। पीस ऑफ केक एक फ्रेज है जिसका मतलब केक का टुकड़ा नहीं है। पीस ऑफ केक का मतलब है बहुत ही आसान काम, या फिर आपके बाएं हाथ का खेल, किसी के भी बाएं हाथ का खेल, बहुत ही इजी टास्क को पीस ऑफ केक कहते हैं। फ्रेजेस यूज होते हैं आपकी लैंग्वेज को प्रोफेशनल बनाने के लिए, इसलिए आपको पता होने चाहिए बहुत सारे फ्रेजेस, आपको याद होने चाहिए फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी, आप सुनते रहेंगे, तो कभी भी आपको बात करते टाइम आपके दिमाग में आ सकते हैं। आप जब उन्हें बोलेंगे तो सामने वाले पर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो अभी इस वीडियो में हम इसी टाइप के 18 सेलेक्टेड फ्रेजेस देखने वाले हैं, फ्रेजेस एंड इडियम्स, जो कि अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी लैंग्वेज काफ़ी प्रोफेशनल लगेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है यहाँ पर ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश जिसका मतलब है जबरदस्ती विचार या फिर सोच बदलना किसी की, कोई भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी की कुछ थिंकिंग है, आप उसे मजबूर करते हैं, उसका दिमाग घुमाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा सोचो, उसकी आप सोच बदल लेते हैं उस मुद्दे पर, तो आप उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट लेट हिम ब्रेन वॉश यू, डोंट लेट हिम ब्रेन वॉश यू, यानी उसे तुम्हारी सोच मत बदलने दो या फिर तुम्हारा दिमाग मत घुमाने दो, ब्रेन वॉश। नेक्स्ट है एन आयोटा ऑफ। एन आयोटा ऑफ, IOTA, आयोटा ऑफ जिसका मतलब है रत्ती भर या फिर बिंदु मात्र, यानी बहुत कम अमाउंट में या फिर थोड़ा सा या बहुत छोटे को भी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स, देयर इजंट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ इन योर स्टोरी, देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ इन योर स्टोरी, यानी तुम्हारी कहानी में रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है, तुम्हारी कहानी बिल्कुल गलत है, झूठी है। थर्ड है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स जिसका मतलब है भेद खोलना, यानी किसी का कोई राज, कोई सीक्रेट खोलना या फिर रहस्य उजागर करना। एग्जांपल्स, दिस इज अ सीक्रेट, डोंट स्पिल द बीन्स टू एनीबॉडी, दिस इज अ सीक्रेट, डोंट स्पिल द बीन्स टू एनीबॉडी, यानी यह एक रहस्य है, किसी के सामने उजागर मत करना, इसको, इस राज को किसी के सामने उजागर मत करना या फिर इस रहस्य को खोलना मत। नेक्स्ट फ्रेज है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट जिसका मतलब है पुराना या फिर चलन से बाहर, यानी जो चीज पुरानी हो चुकी हो, चलती नहीं हो, उसे आउट ऑफ डेट कहते हैं। एग्जांपल्स, माय पासपोर्ट इज आउट ऑफ डेट, माय पासपोर्ट इज आउट ऑफ डेट, यानी मेरा पासपोर्ट पुराना है, एक्सपायर हो गया हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टॉक बिग। टॉक बिग जिसका मतलब है डींगे हाँकना या फिर शेखी मारना, यानी अपनी अपनी तारीफ करना, बढ़ा चढ़ाकर बताना कोई चीज को। एग्जांपल, वी डिसलाइक दोज हु टॉक बिग एंड डू नथिंग, We dislike those who talk big and do nothing, यानी हम उन लोगों को नापसंद करते हैं या फिर उनसे नफरत करते हैं जो बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बट कुछ करते नहीं हैं। नेक्स्ट फ्रेज है आज का बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये फ्रेज, जिसका मतलब है बहुत तेजी से आगे बढ़ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना, प्रोग्रेस करना, या फिर दिन दुगनी रात चौगनी को भी कहते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एग्जांपल, ही इज प्रोग्रेसिंग इन हिज बिजनेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ही इज प्रोग्रेसिंग इन हिज बिजनेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी वह अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट फ्रेज है आज का बाय हुक और बाय क्रुक, जिसका मतलब है कैसे भी करके। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कैसे भी करके, यानी जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि मैं ये काम कैसे भी करके ही रहूँगा, आप ठान लेते हैं, तो वो कैसे भी करके को बाय हुक और बाय क्रुक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे यूज़ करना है, आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक, आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक, यानी मैं इस काम को कैसे भी करके खत्म करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस काम को खत्म करके ही रहूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट है सी आई टू आई। सी आई टू आई यानी सहमत होना, किसी की बात से सहमत होना, उनके राय से अग्री करने को हम कहते हैं। एग्जाम्पल्स, ही डजंट ऑलवेज सी आई टू आई विद हिज ब्रदर,
ही डजंट ऑलवेज सी आई टू आई विद हिज ब्रदर, यानी वह हमेशा अपने भाई के साथ सहमत नहीं होता। उसका भाई जो बोलता है वो उसकी बातें में भी नहीं मानता, या फिर दोनों की नहीं बनती उस किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। नेक्स्ट फ्रेज है इन अ फ्लैश। इन अ फ्लैश जिसका मतलब है तुरंत या फिर एकाएक। तुरंत यानी बहुत फास्ट, बहुत जल्दी। एग्जाम्पल देखते हैं, एन इंटेलिजेंट मैन अंडरस्टैंड्स द होल थिंग इन अ फ्लैश। एन इंटेलिजेंट मैन अंडरस्टैंड्स द होल थिंग इन अ फ्लैश, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति पूरी बात को तुरंत समझ जाता है, एक बार में बिल्कुल तुरंत समझ जाता है वो। 10th फ्रेज है आज का डे इन डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब है दिन रात या फिर प्रतिदिन, यानी हर रोज लगातार, या फिर 24/7 जिसको हम बोलते हैं, डे इन डे आउट। एग्जाम्पल्स, मोस्ट वीमेन वर्क एट होम डे इन डे आउट। मोस्ट वीमेन वर्क एट होम डे इन डे आउट, यानी ज्यादातर महिलाएं घर में दिन रात काम करती हैं। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट यानी बेईमानी करना या फिर नियम विरुद्ध लड़ना, नियमों के खिलाफ जाना, या फिर जिसको हम चीटिंग करना बोलते हैं। ये फ्रेज बना था अर्ली 90s में जब बॉक्सिंग होती थी। तब बॉक्सिंग का एक रूल था कि आपके ओपोनेंट ने जो बेल्ट पहना है या फिर आपने, तो उस बेल्ट के नीचे की बॉडी पार्ट पर आपको हमला नहीं करना है, बेल्ट के ऊपर तक ही आपको फाइट करनी है, बॉक्सिंग करनी है। सो तब से ये फ्रेज काफी पॉपुलर हो चुका है। एग्जांपल्स देखते हैं, फाइट ऑन इक्वल टर्म्स, डोंट हिट बिलो द बेल्ट। फाइट ऑन इक्वल टर्म्स, डोंट हिट बिलो द बेल्ट, यानी समान शर्तों पर लड़ो, बेईमानी मत करो। डोंट हिट बिलो द बेल्ट, बेईमानी मत करो, चीटिंग मत करो। नेक्स्ट है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस जिसका मतलब है जानबूझकर, जानकर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसे ऑन पर्पस कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, आई सस्पेक्ट ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस। आई सस्पेक्ट ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस, यानी मुझे शक है कि उसने वो गलती जानबूझकर की है, उसको पता था कि ये वो कर रहा है, उसने जानबूझकर ये गलती की है। नेक्स्ट है कीप इन माइंड। कीप इन माइंड जिसका मतलब है दिमाग में रखना या फिर याद रखना। एग्जाम्पल, कीप इन माइंड दैट ही इज अ लायर। कीप इन माइंड दैट ही इज अ लायर, यानी याद रखना कि वह एक झूठा है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन ये भी काफी पॉपुलर, बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसका मतलब है अचानक, अचानक कोई चीज हो जाना, ऑल ऑफ अ सडन। एग्जांपल, ऑल ऑफ अ सडन द टायर बर्स्ट। ऑल ऑफ अ सडन द टायर बर्स्ट, यानी अचानक से टायर फट गया, द टायर बर्स्ट, अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। नेक्स्ट है सोफा। सोफा भी बहुत यूज होता है, जिसका मतलब है अब तक, अब तक। एग्जांपल देखते हैं कैसे यूज करना है। दे हैव ओनली सोल्ड 13 टिकट्स सोफा। They have only sold 13 tickets so far, यानी उन्होंने अब तक केवल 13 टिकट बेचे हैं, अब तक, सोफा। नेक्स्ट है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड जिसका मतलब है सही सलामत या फिर सकुशल। काफी अच्छा फ्रेज है ये, सही सलामत। एग्जांपल्स, वी अराइव द होटल सेफ एंड साउंड। वी अराइव द होटल सेफ एंड साउंड, जैसे कभी बोल सकता है वी अराइव द होम, आई रीच द सेफ एंड साउंड, इस तरीके से हम यूज करते हैं, जिसका मतलब है हम सही सलामत होटल पहुंच गए, या फिर कोई भी जगह हो सकती है होटल की जगह। नेक्स्ट है हैव अ वर्ड विथ। हैव अ वर्ड विथ यानी से बात करना, किसी से बात करने के लिए हैव अ वर्ड विथ का यूज करते हैं। कैसे यूज करना है देखें, कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू। कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कैन आई हैव अ वर्ड विथ हिम, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। लास्ट फ्रेज है आज का अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक यानी बहुत आसान या फिर बाएं हाथ का खेल जिसको हम बोलते हैं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। एग्जांपल देखते हैं, द एग्जाम पेपर वाज अ पीस ऑफ केक। द एग्जाम पेपर वाज अ पीस ऑफ केक यानी एग्जाम पेपर काफी आसान था या फिर बहुत आसान था, या एग्जाम पेपर मेरे लिए एक बाएं हाथ का खेल था। द एग्जाम पेपर वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।